नमस्कार दोस्तों। काश ऐसी सुबह ना आए का तीसरा भाग बताने जा रहा हूँ आपको। एक्चुअली इसके पहले मैंने जो कहानी बताया था उस बच्चे की कि वो पढ़ाई करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री आने के बाद एडमिशन उनका जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद उनको एडमिशन के लिए एमएलए के पास जाना होता है और वहाँ वो मीठी मीठी बातें करके बच्चे को दिन भर स्कूल के सामने खड़ा रखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जब किसी का कोई नहीं होता, किसी के छत्र छाया नहीं होती है तो लोग उन्हें ऐसे ही मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही मतलब छोटा समझकर उन्हें मतलब कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। जो मजबूर होता है उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर भूखा है कोई तो उसे खाना कोई नहीं पूछता है। अगर जिसका पेट भरा होता है उससे बार बार बोलता आग्रह किया जाता है कि आइए खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। लेकिन आपने देखा, अगर उस घर वाले को पता हो कि ये भूखा बच्चा है तो इसको शायद कोई खाना नहीं पूछता। तो ये दुनिया का दस्तूर है। मैं ये कहानी बताने का मकसद ये है, कहानी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब दुनिया कैसे ट्रीट करती है आपको, कैसे आपकी परेशानियों में आपके साथ होगी, कैसे नहीं होगी, ये है बताने का मकसद। तो यहाँ पर ये होता है कि वो आता है, बच्चे का एडमिशन फिर नहीं हो पाता है और वो अपने गांव में ही जीवन यापन करने लगता है। तो उसके मतलब उनकी जो चाची थी, उनका मायका एक दूसरे शहर में रहता है। तो वहाँ पे एक अनुसंधान परिषद रहता है, वहाँ पे एक उनके मामा जी रहते हैं। वो पूछते हैं बच्चे के कि वो बेटा मतलब वो जो हमारा भांजा क्या कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि भाई इनके साथ ऐसे ऐसा हुआ और उसकी ट्रेजेडी के कारण वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ भेज दीजिए उसको, यहाँ हम डेली वेजेस पे लगा देंगे। तो वहाँ बहुत कम वेतन पे वो डेली वेजेस पे चला जाता है। वहाँ पे चूँकि वो पढ़ा लिखा था, मतलब अच्छे परिवार से था, तो वहाँ पे कुछ जो प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी हैं उसकी बहुत मदद करते हैं, मतलब उसको बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि वो फील्ड का काम था तो फील्ड का काम ना देकर उसको लिखा पढ़ी वाला काम देते थे, ऑब्जर्वेशन वाला काम देते थे। तो वहाँ उन्होंने उनकी बहुत मदद की, वो उसके लिए यादगार है। और होता क्या है कि जब वो 10th की एग्ज़ाम देने के बाद तो उसका एडमिशन हुआ नहीं। तो होता ये है कि जब उसको फिर एक साल रुक के डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम देना होता है तो उसके पास समथिंग 250 रुपये कुछ फ़ीस होती थी उस समय की, बोर्ड की। तो वो फीस देने के लिए भी नहीं थे। तो वो अपने एक रिलेटिव जो उनके यानी दूर के फुवेरे भाई थे उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी मुझे इतना पैसा दे दीजिए, जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूँगा। तो होता ये है कि वो देते हैं और उसका वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद वो करते हैं। उसके बाद में वो बच्चा जो है एग्ज़ाम पास भी कर लेता है अच्छे नंबरों से और काफ़ी अच्छा चलते रहता है। जब वो पैसा देने अपने बुआ के लड़के के पास जाते हैं, धान की फसल से जब उनके पास पैसा आता है तो वो उनके बोलते हैं कि नहीं यार, ये तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मेरे को पैसा मत दो, ये और लगेगा तो बताना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पहलू ये भी है कि इन्होंने इसकी मदद भी की। पैसा उस समय जब दिया था तो उधार के रूप में दिया था, लेकिन बाद में पैसा नहीं लिया और वो मदद हुई उस बच्चे की। आज अगर अपनी लाइफ में अगर कहीं कुछ आगे है तो यहाँ पे उन जो देवता स्वरूप इंसान हैं उनका ही है कि वो बच्चा आज बहुत अच्छे यानी मुकाम पे है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए कि एक कहानी में ये देखिए ट्विस्ट की, एक वहाँ पे जो एमएलए हैं वो उसकी मदद नहीं करते, यहाँ पे एक वो जो भाई हैं दूर के तो वो उसकी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पब्लिक है ये ऐसे ही चलती है, कहीं पे धूप है तो कहीं छाए है। और ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि सभी बेकार हैं, बहुत अच्छे हैं, मदद करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी मिलते हैं। पर वो पहलू ये भी हो सकता है कि अगर उसका एडमिशन हो जाता तो वो शायद वो प्रक्षेत्र में नहीं जाता, तो उस प्रक्षेत्र में वो करने लगता है। और वहाँ पर क्या है कि उसके जो
पिताजी के एक पुराने मित्र थे, वो अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने उस केस को खंगाला और उस पर एक लेटर लिखा, है ना। तो लेटर लिखा कि इनकी अनुकंपा नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो इसी बीच उसकी अनुकंपा नियुक्ति अच्छे मतलब विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट उसमें नियुक्ति हो जाती है, अच्छी अनेक छोटी सी पोस्ट पे। वो फिर काम करने लगता है वहाँ पे और अपने 2 भाइयों को भी पढ़ाता है, खुद भी पढ़ाई करता है। चूँकि उनका 12th था तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास किया, उसके बाद में BA करा, MA करा, PGDCA किया, MDSE करा, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स पास किए और आगे बढ़े। बाद में उनका केस रीओपन करते हैं। इस बीच में क्या होता है कि उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है कि एक रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ वो जाते हैं, तो वहाँ पे एक उनकी बिटिया होती है, तो उन मतलब वो अब इमोशनल कहिए कि एक हम क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से उनको हमदर्दी थी, तो वो बहुत उसकी मदद करती थी। बाद में क्या है कि मदद करते करते एक दूसरे को ऐसा कुछ था नहीं, पर वो होता क्या है कि जब एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, अपने इमोशन को समझने लगते हैं, तो थोड़ा सा आकर्षण तो हो ही जाता है। तो वहाँ पे होता यह है कि बच्चा, तो वो बहुत अच्छे परिवार से थे वो लोग, और वो बच्चा जो था मतलब वो समझ लो अच्छे ही परिवार से था, लेकिन कुछ परेशानी के दिन थे, इसलिए वहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि उनके जो बड़े भाई रहते हैं उनको कहीं से पता चलता है, वो लड़के को बहुत चमकाते हैं कि भाई ये ऐसा जो है क्या हो रहा है। तो मतलब किसी ने बताया कि वो आपके बहन से शादी करना चाहता है करके, तो वो उस समय उसकी पोस्ट काफ़ी मतलब छोटी थी, तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, जिसके कारण उस पर ध्यान नहीं था। तो वहाँ ये होता है कि वो बोलते हैं ना कि जब ऊपर से जोड़े लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला मदद करता है। तो वहाँ पे जो उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी तो उसकी पोस्ट भी चेंज हो जाती है, एक पोस्ट अपग्रेड हो जाता है, क्लास 3 में आ जाता है, क्लास 4 से क्लास 3 में आ जाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी मंशा है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भाई आपकी नौकरी लग गई तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जो भी आगे की स्टोरी बताना चाहूँगा। आपने सुना, थैंक यू। और अगर कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।